आज का टॉपिक है सिंध वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 2015 चैप्टर नंबर 5 मिसलेनियस। थोड़ा सा हम जनरल चीज़ें इसके बारे में मालूम करेंगे इस एक्ट के अब क्लोजिंग में। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन सेक्शन 42 देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ सेक्स, रिलीजन, सेक्स, कलर, कास्ट, creed, ethnic background in considering and disposing of issues relating to compensation in the event of an injury or a death to the workers or their legal heirs as the case may be, provided that where compensation is to be paid to any person or dependents who are non-Muslim, the commissioner shall decide the question in accordance with the religious practices of that religion. इसका मतलब ये है कि according to the act, Sindh Workers Compensation Act 2015, कि कोई भी हम रिलीजियस इनफैक्ट डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयर नहीं करेगा व्हेन डीलिंग विद द कंपनसेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मुस्लिम है तो उनको अकॉर्डिंग टू द लॉ जो हमने बात की है उस हवाले से उनको कंपन, नॉन मुस्लिम है तो अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन जो है वो अमाउंट जो है उनके डिपेंडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा जिस तरीके से उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस में वो चीज़ शामिल है। Removal of difficulties, section 43. If any difficulty arises in giving effect to any provision of this act, government may by notification in official gazette make such order not inconsistent with the provision of this act as may appear to it to be necessary for the purpose of removing the difficulty. गवर्नमेंट मजाज है अगर उसको अपना कोई भी लॉ प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आ रही है फ्रॉम द एम्प्लॉयर और एनीबॉडी एल्स, तो गवर्नमेंट हैज़ गिवन अथॉरिटी एम्पावर्ड द कंसर्न अथॉरिटी थ्रू दिस लॉ कि वो किसी भी किस्म का एक्शन ले सकते हैं अगेंस्ट एम्प्लॉयर, अगेंस्ट एनीबॉडी हु इज़ क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल्स और रेजिस्टेंस इन द प्रैक्टिस और इन द एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ। Repeal and savings, section 44, the Workmen Compensation Act 1923 and Employers Liability Act 1938 in its application to the province of Sindh are hereby repealed. Workmen Compensation Act 1923 before 18th Amendment यही लॉ अप्लाई करता था थ्रू आउट पाकिस्तान, बट आफ्टर amendment of after 18th amendment when labor affairs become provincial subject, तो सिंध ने अपना लॉ जो है सिंध वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 2015 जो है वो प्रोमलगेट किया और इस जो फेडरल लॉ था वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 एंड एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी एक्ट 1938 वो रिपील कर दिया। मतलब अब सिंध में वो नाफिजुल अमल नहीं है। सिंध में जो भी कंपनसेशन के क्लेम्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू द सिंध वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 2015 के तहत ही डील होंगे। Subsection 2, notwithstanding the repeal of the acts under subsection 1, everything done, order passed, action taken, obligation, liability, penalty, punishment incurred, inquiry or proceeding commenced, officers appointed or a person authorized, jurisdictions or a power conferred, rules or regulations made or notification issued under any of the provision of the said acts shall continue to remain in force and shall be deemed to have been done, passed, taken, incurred, commenced, appointed, authorized, conferred, made और issued under the provision of this act. इस सेक्शन का मतलब ये है कि जब ये फेडरल लॉ अप्लीकेबल था थ्रू आउट द प्रोविंस, तो थ्रू आउट द प्रोविंस ऑफ सिंध, तो नेचुरली बहुत सारे डिसीजन सेटल हुए और इसमें जो भी डिसीजन टेकिंग जो लिए गए बिफोर implementation of the Sindh Workers Compensation Act 2015 in the province of Sindh, जो भी डिसीजन लिए गए एज पर इन अकॉर्डेंस विद द वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 1923 वो इन्फोर्स ही रहेंगे, वो नल एंड वाइड नहीं होंगे, वो रिपील नहीं होंगे, वो उनकी इन प्रैक्टिस जो है उनका इन्फ्लुएंस उनकी इन्फोर्समेंट एज इट इज़ ही रहेगी। Subsection 3, the expression workman defined under the repealed act shall be deemed to be a worker अंडर दिस एक्ट। पहले वर्कमैन का जिक्र हो रहा था, अब वर्कर की बात हो रही है जिसमें मेल एंड फीमेल का जो डिफरेंस उसमें से एक पहलू नज़र आ रहा था या इम्प्रेशन मिल रहा था, अब वो इसमें वर्ड की चेंजेस के बाद वो इम्प्रेशन ज़ायल हो गया और ख़त्म हो गया। Subsection 4, any document referring to the repealed act shall be construed as referring to the corresponding provision of this act. कोई अगर इस हवाले से वर्कर्स या कहीं पे इन लिटिगेशन कोर्ट और वाट एवर द केस में भी जब वो
वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 का रेफरेंस देगा। बहुत सारे पुराने केसेस या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो ड्यूरिंग अभी डिस्कशन में आ सकती हैं, या जो भी बात हो रही होगी विद रिस्पेक्ट टू द प्रोविंस, तो इससे इम्प्रेशन या उसका जो मफहूम लिया जाएगा कि वो जो भी सिंध वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट की बात करेगा तो उसका तस्वुर ये लिया जाएगा कि वो सिंध वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 2015 की बात कर रहा है। तो ये अब ख़त्म हुआ, और चैप्टर नंबर 5 इसके बारे में तमाम तर चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर भी पसंद आया होगा और आप इसको गो थ्रू करें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो ज़रूर मालूम करें, ज़रूर अप्रोच करें ताकि मैं इसको क्लियरिफाई कर सकूं। थैंक यू सो मच।